हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज है 5.1। ये 5.1 की पार्ट थर्ड है ये, ठीक है ना। अच्छा, जिसने हमारे अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 को नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। जब अगर पार्ट 1 तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 1 में हमने को कंटिन्यूटी क्या होती है, लिमिट क्या होती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। और वन से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कराया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट 2 में कराया है। ये पार्ट 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कराएंगे। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। देखिए, एक फंक्शन दे रखा है भाई आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इफ x लेस इक्वल टू इफ x ग्रेटर टू। इस 2 पॉइंट पे डिफाइन है, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके सभी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, तो इसके लिए एक राज की बात बताता हूं मैं आपको। देखिए, 2 पे डिफाइन है तो हम इसे 2 पे ही चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर ये 2 पे कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, इस यानी इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा। जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये 2 पे आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। अगर 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है तो 2 को छोड़ के 2 ही एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा इसमें, और 2 को छोड़ के जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना, उन सब के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। पर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा इसमें, 2 डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। पर इसने तो यही कहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, तो हम इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालते हैं। सोल्व। अब एक चीज और देखो, 2 ब्रेकिंग इवन पॉइंट है, 2 पे ही ब्रेकिंग हो रखे है, 2 से ग्रेटर 2 से लेस, ठीक है ना। तो इसमें आपको वही अब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब निकालना पड़ेगा। और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ही चेक करेंगे आप इसको। तो देखिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। फिर बोलूँगा मैं आपको, जिसने हमारे इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसमें हमने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर यहाँ पे आप समझना चाहते हो तो यहीं पे समझ लीजिए। देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। फिर हम इसको h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिमिट के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मोस्टली 0 में है, ठीक है ना। और इसको लिख देंगे f 2 प्लस h, ठीक है ना, 2 प्लस h टेंस टू 0। अब आप देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2 से ग्रेटर, भाई 2 में कोई चीज़ ऐड होगी तो 2 से ग्रेटर जाएगी ना। 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये है आपके पास, ओके। अब इसमें x की जगह हमें रिप्लेस करना है 2 प्लस एच, तो यहाँ भी x की जगह 2 प्लस एच रखेंगे, तो 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक। अब अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करें इसमें, तो इसमें डिनोमीटर में तो 0 नहीं बनना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमीटर में 0 नहीं बनना चाहिए। यहाँ नहीं बनेगा तो लिमिट पुट कर दो आप, 2 प्लस 0 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटे वाली वैल्यू ये है भाई। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 से कम है, तो अब x की जगह रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h प्लस 3, लिमिट पुट कर दीजिए 2 माइनस h प्लस 0 3, तो ये आपका 4 प्लस 3 7। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आ जाते हैं, देखो इसमें देखो, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दैट एम्प्लाइज ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो इसने ये कहा था कि फाइंड कीजिए वो सब पॉइंट जिन पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ये फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 7th में कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू mod x प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2 इफ x लेस
इक्वल -3, इफ -3 ग्रेटर लेस 3, इफ x ग्रेटर इक्वल 3, ठीक है ना। तो हमें इस पे चेक करना है, तो इसमें आपका यानी हमें एट x इक्वल टू -3 और 3 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, यानी अगर ये कॉन्टिन्यूस आता है तो कॉन्टिन्यूस पॉइंट हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस आता है तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचना है ही नहीं। तो देखिए सोल्व एट x इक्वल टू -3 पे, -3 पे ब्रेक है, 3 पे ब्रेक है, तो आप -3 पे राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, ठीक है ना, यही तो करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h, देखो फिर वही कंडीशन, -3 में कोई चीज ऐड होगी तो ग्रेटर ही तो आएगी वो -3 से, तो -3 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही। देखो -3 सिर्फ इन दो जगह पे है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो सिर्फ इन दो में चेक करना है। -3 से ग्रेटर, आप कहने लगे सर ये 3 से तो छोटी है, उससे हमें कोई मैटर नहीं है हमारा कि किससे छोटी है किससे नहीं, हमारा सिर्फ वो है जैसे अर्जुन को ना वो मछली के उसमें सिर्फ आँख पे वो करना था, तो उसे आँख ही दिखाई दे रही थी, उसके आसपास कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए हमें सिर्फ -3 देखना चाहे और कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। तो -3 प्लस -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही आपकी एफ एक्स इजक्वल टू ये, तो इसमें आप x की जगह रिप्लेस कर दीजिए -3 प्लस h, लिमिट पुट कर दीजिए -3 वो 2 -3 प्लस 0 इजक्वल टू 6, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। -3 माइनस h, -3 में से भी कम हो रहा है तो -3 से कम ऊपर वाली वैल्यू ये रही आपकी, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा -3 माइनस h का मोड +3, और जब तक मोड लगा हुआ है ना आप लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, लिमिट h टेंस टू 0 और मोड हट जाएगा तो ये 3 + h + 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, 3 + 0 + 3 इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम वो आपका अगला पॉइंट और निकालते हैं, क्या f-3 और निकालेंगे, एफ ए बोला जाता है जिसको, ठीक है ना। अभी तो ये एग्जिस्ट किया है, दोनों इक्वल आए तो एग्जिस्ट किया है, फिर वो तीसरा पॉइंट निकालते हैं। ये भाई यही तो था आपका, आप भूल जल्दी जाते हो। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजक्वल टू एफ ए, अभी तो ये एग्जिस्ट किया है, अगर ये एग्जिस्ट करता है यानी राइट और लेफ्ट इक्वल आती है। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, तो f-3, f-3 के इक्वल है, इक्वल वाली वैल्यू देखेंगे हम, ऊपर वाला ही है, तो -3 का मोड +3, तो दैट एम्प्लाइज 3 + 3 इजक्वल टू 6, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इजक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजक्वल टू f-3, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजक्वल टू -3 तो एक पॉइंट तो आ गया इस पे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, यानी ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब एट x इजक्वल टू 3 पे चेक करेंगे कि हम ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इसको चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालिए इसमें भी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 + fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 + h, लिमिट h टेंस टू 0 3 + 3 से ग्रेटर, 3 से, अब हमें 3 पे फोकस करना है, अब हमें उससे और कोई से मतलब नहीं है कुछ। देखिए 3 से ग्रेटर वाली तो वैल्यू ये रही, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 6, और x की जगह रिप्लेस कर देना है 3 + h + 2, तो हमने यहाँ पे लिमिट पुट की, तो ये आपका आ जाएगा 3 + 0 + 2 18 20 आ गया, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 3 से छोटी, 3 से छोटी वाली वैल्यू ये रही, और इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 3 माइनस h, तो -2 3 माइनस h, -2 3 माइनस 0 -6, तो आप देख लीजिए इसमें राइट हैंड
राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो तीसरा प्रॉपर पॉइंट ये जो था ना आपका तीसरा एफ ए, ये निकालने की तो जरूरत नहीं जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो आपका राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो उसने ये तो कहा था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, तो इसमें 3 ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, 3 ही डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए 0 पे निकालेंगे जी, 0 पर ही चेक करेंगे एट x, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। मैं आपको एक रूल बताया है तो सब उसी के थ्रू चलेंगे, हर क्वेश्चन में नया रूल नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बहुत से टीचर इसको बहुत अलग अलग तरीकों से, कहीं पर कोई रूल कहीं पर कोई, हम एक ही रूल बताए, इसी रूल से चलेंगे हम। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, ओके। इसमें 0 वाले में एक स्टेप बढ़ जाता है, इसको 0 प्लस एक्स को आप एफ एच ही लिख लीजिए भाई, 0 प्लस एच एच। लिमिट h टेंस टू 0 पर चेक यहीं से करेंगे आप, 0 प्लस 0 के बड़ा यानी अनइक्वल, देखो यहाँ बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर और लेस नहीं है, यहाँ पे इक्वल और अनइक्वल है, तो 0 प्लस 0 से 0 के अनइक्वल, 0 के अनइक्वल वाली वैल्यू ये रही आपकी, और यहाँ पे x की जगह h रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा मोड h अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन एच, इससे कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 से 0 के अनइक्वल, भाई छोटा होगा ना, 0 के अनइक्वल होगा ना, हमें तो अनइक्वल और इक्वल के हिसाब से पढ़ना है ना, इसमें अनइक्वल इसमें भी यानी ऊपर वाला ही लाई करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एच का मोड अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच का मोड क्या होता है h हो जाएगा, और ये माइनस एच हो जाएगा, इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 यानी -1 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दैट अप्लाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। आपको वही तो निकालना था किस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पर डिसकंटिन्यूअस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में देख लीजिए, 9th में क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 9th में बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन मोड x -1 इफ x लेस 0 इफ x ग्रेटर इक्वल 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, 0 पे हाँ जी, जैसे पहले वाले में था तो इसमें एक 0 ही कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच 0 प्लस 0 से ग्रेटर, ठीक है ना, 0 प्लस 0 से ग्रेटर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच, क्या होगा इसमें, यानी 0 से ग्रेटर, ठीक है ना, ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, तो ये आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 -1, x की जगह h रखना था पर इसमें तो x नहीं है तो -1, और उस पर कोई भी लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये -1 आ गया। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h,
यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, जी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, ठीक है ना, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा कौन सा होगा आपका, जीरो से छोटे वाली ऊपर वाली वैल्यू है, तो इसमें आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस मोड एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस, दोनों इक्वल आ गए, तो थर्ड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, एफ जीरो के इक्वल वाली वैल्यू है ये सेकेंड ही, तो ये माइनस वन है, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो, तो इट इज continuous at x is equal to 0, तो that implies no discontinuous point, ठीक है ना, इसमें कोई भी वो कॉन्टिन्यूस पॉइंट नहीं है, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, 10th में क्या कहा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर इक्वल वन इफ एक्स लेस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कीजिए जी, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस वन से ग्रेटर वाली कौन सी वैल्यू है भाई इसमें, वन से ग्रेटर वाली वैल्यू है इसमें ये रही फर्स्ट, तो आपका हो जाएगा वन प्लस एच प्लस वन, ठीक है, और लिमिट पुट कर दीजिए, तो वन प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस वन से छोटा, वन से छोटे वाली वैल्यू ये रही, तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, भाई एक्स की जगह तो वन माइनस एच ही रखेंगे ना इसमें, आप एक्स की जगह तो लिमिट पुट कर दीजिए आप, वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन, यानी आपका टू आ गया, ये भी दोनों इक्वल आ गए, तो तीसरा पॉइंट भी निकालेंगे, एफ वन के इक्वल वाली ऊपर वाली वैल्यू है, यानी वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ वन, तो ये है, तो ये इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो दैट एम्प्लाइज नो डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट, इसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं है, भाई हमें तो यही तो निकालना था, फाइंड द डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूअस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस इक्वल टू इफ एक्स ग्रेटर टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करना है, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस टू से ग्रेटर वाली ये रही वैल्यू, तो टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस प्लस वन, ठीक है, अब इसमें आप एच की जगह जीरो रख दीजिए, तो टू प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन फाइव, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस टू से छोटा ये रहा
2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3, लिमिट पुट कर दो भाई, डिनोमीटर में जीरो नहीं बनना आज बा, ये तो सोच यहाँ तो बननी है गई नहीं मोस्टली। 2 माइनस जीरो का होल क्यूब माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, दोनों इक्वल आ गए भाई। तो आपको थर्ड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा F2, तो F2 के इक्वल वाली वैल्यू ऊपर वाली है 2 की पावर 3 माइनस 3, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो वही राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो दैट एम्प्लाइज नो डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट, इसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12th देख लीजिए आप, 12th में क्या बोला गया है। 12th में बोला गया है f(x) आपको गिवन है x इज टू पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इफ x लेस इक्वल 1, इफ x ग्रेटर 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी लिमिट आपने पुट कर दी यहाँ पे, ये आपका आ गया 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज को 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का की होल पावर 10 माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए आप इसमें आपने भाई x की जगह तो ये रखना है ना, तो 1 माइनस 0 का की पावर 10 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसमें 1 डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।